लोकसभा चुनाव में अब महज 210 दिन का वक्त बाकी है और इस महासमर से पहले राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से कोहराम मच गया है। पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जंग थी, मगर अब गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने लाल डायरी दिखाते हुए गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुढ़ा ने आरोप लगाया है कि उस लाल डायरी में गहलोत के किए गए भ्रष्टाचार दर्ज हैं। गुढ़ा के आरोप सामने आए तो राजस्थान की सियासत में संग्राम मच गया। आप भी देखिए राजस्थान का लाल संग्राम। इन्होंने जो भी काले कारनामे किए हैं उसमें से कुछ उसके अंदर थे। मुझे नीचे गिरा लिया गया था, फिर मैं डायरी नहीं दे रहा था तो उन्होंने मुझे लाते गुस्से मार के, डायरी में कुछ नहीं था तो क्यों निकाल रहे थे। पूरी सरकार उस डायरी के ऊपर टूट के पड़ रही थी। लाल डायरी का नाम सुनकर याद आती है अमिताभ बच्चन की वो फिल्म डॉन, जिसमें एक लाल डायरी अमिताभ के हाथ लग जाती है। इस डायरी में फिल्म के सबसे बड़े विलन वरदान का सारा काला चिट्ठा था और राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के हाथ में एक लाल डायरी लगी है। गुढ़ा कहते हैं कि इसमें अशोक गहलोत के काले कारनामों का काला चिट्ठा है। अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाली थी। सीजर तोड़ा आपने? सीजर तोड़ा था। जब तोड़ के सरकार को बचाने के लिए खोल के भी दिखाते थे। खोल के दिखा दी थोड़ी सी। वो अंदर उनको पूछो जो तो खोल दो। वो जो ला रहे हैं ये दूसरा पार्ट है, ये खोलूंगा टाइम। इसी लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा पहुंचे थे, मगर गुढ़ा डायरी के पन्नों को खोलते उसके पहले ही हंगामा मच गया। विधानसभा से बाहर निकले तो लुटे पिटे थे, बोले बहुत मारा गहलोत के विधायकों ने। मैं विधानसभा में मेरी बात रखना चाह रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद में मैंने धारीवाल जी के वो बोल रहे थे, मैंने कहा पहले मुझे बोलने दो, तो उन्होंने मुझे धक्का मारा। फिर सारे के सारे रफीक है और सारे महेश जोशी है, 20-30-40 लोग, सारे 40-30-40 सारे लोग मेरे ऊपर आके पड़ गए। मुझे लातू से गुस्सों से मुझे मारा इन लोगों ने। और ये मेरे पास जो डायरी का एक पार्ट था वो मेरे से छीन के ले गई है। राजेंद्र गुढ़ा आरोप लगाते हैं कि वो कोई मामूली डायरी नहीं है। गुढ़ा बताते हैं कि जब अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर रेड पड़ी थी तो अशोक गहलोत ने उन्हें धर्मेंद्र राठौड़ के घर भेजा था, ये कहकर कि ये लाल डायरी उठा कर ले आओ क्योंकि इसमें कई राज बंद हैं। गुढ़ा कहते हैं कि अगर वो लाल डायरी न लाते तो अशोक गहलोत जेल में होते। सारे मंत्री मेरे ऊपर पड़ गए थे, मुझे नीचे गिरा लिया गया था, फिर मैं डायरी नहीं दे रहा था तो उन्होंने मुझे लाते गुस्से मार के, डायरी में कुछ नहीं था तो क्यों निकाल रहे थे। पूरी सरकार उस डायरी के ऊपर टूट के पड़ रही थी और वो तो दृश्य उन्होंने हटा दिए वो सारे के सारे। जब वो गुंडागर्दी करने लगे हाउस के अंदर मेरे साथ, जिस तरीके से डायरी छीनने के लिए, मैं तो टेबल कर रहा था। लाल डायरी आप दिखा सकते हैं कहाँ पर है अभी? वो मेरे से छीन ली। वो तो कॉपी लेकर गए होंगे, आप बहुत चालू नेता हैं। मुंह तो आपके पास होगा, कुछ न कुछ तो है ही। इतना ही नहीं, राजेंद्र गुढ़ा आरोप लगाते हैं कि लाल डायरी में विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए गहलोत ने किसे कितना दिया, इसका हिसाब किताब है। राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों के साथ लेन देन हुआ, इसका भी हिसाब किताब है। इसके अलावा राजस्थान क्रिकेट चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त का हिसाब भी इसी लाल डायरी में है। राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों ने राजस्थान में रण को भीषण कर दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। बीजेपी पूछ रही है कि गहलोत बताएं लाल डायरी में है क्या। हम भी जानना चाहेंगे कि वो मंत्री बर्खास्त है या मंत्री के पद पर अभी भी आरूढ़ है। हम सदन में भी जानना चाहेंगे, कारण भी जानना चाहेंगे। और गुढ़ा जी ने सदन के बाहर जो आरोपों की झड़ी लगाई है और यहाँ तक कह दिया कि सदन के नेता जेल में होते अगर वो लाल डायरी लेकर नहीं भागते। मैं समझता हूँ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। राजस्थान में इसी साल चुनाव है और बीजेपी गहलोत को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पहले ही पायलट और गहलोत के बीच अंदरूनी खींचतान थी। अब राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों ने बीजेपी की जमीन को और मजबूत कर दिया है। लाल डायरी में किस तरीके के लोगों के राज थे, वो राज बाहर आए, ये मांग विपक्ष की थी, ये मांग सभी लोगों की थी। राजस्थान की जनता भी जानना चाह रही है कि आखिरकार वो लाल डायरी क्या, जिससे सरकार घबराई हुई है, मुख्यमंत्री घबराए, मुख्यमंत्रियों के सिपहसालार घबराए हुए हैं।
बता दें कि राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे लगातार अपराध को राजेंद्र गुड़ा ने मुद्दा बनाया था और विधानसभा के मानसून सत्र में अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी कि मणिपुर की घटना का शोर मचा रहे, हमारे रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, रोज बहन बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, बच्चों पर बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरीके से पति के सामने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, बाद छोटे मासूम के साथ राजस्थान को जिस तरीके से कलंकित हो गए, मेरे से रहा नहीं गया, मैं बोल गया। इसी आरोप के बाद राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। सर, कल ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा का उन्हें बर्खास्त किया गया। राजेंद्र गुड़ा को क्या कारण रहे? लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे वो। एक सभा के अंदर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से ही चर्चा करते हैं। अब राजस्थान में कांग्रेस के भीतर कोहराम मचा है। देखना होगा कि इस कोहराम को कांग्रेस कैसे खत्म करती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।